एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक अगर इस दुनिया से सारे के सारे मधुमक्खियां गायब हो जाए तो उसके खत्म होने के कुछ साल बाद इस दुनिया से इंसानों का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये बात वाकई सच हो सकती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि यार मधुमक्खियों के खत्म होने से हमें ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा। हो सकता है कि दुनिया से शहद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन इंसान तो शहद के बिना आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। फिर ये इतनी छोटी सी मक्खी हमारा क्या उखाड़ लेगा। तो शुरू करते हैं। मधुमक्खियों के साथ इंसानों के खत्म होने का रिश्ता डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली लिंक्ड है। देखने में ये मधुमक्खी भले ही एक जैसा लगता है, लेकिन इस दुनिया में 20,000 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग मधुमक्खियों के प्रजाति मौजूद है। ये मधुमक्खी देखने में बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन कुदरत में इन छोटे छोटे जीवों का योगदान बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये मधुमक्खी ऐसा क्या करती है जो इंसान इतना ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। असल में मधुमक्खी पॉलिनेशन करती है, जिस वजह से पूरे दुनिया में पेड़ पौधे और उनमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स उत्पन्न होता है। अब ये पॉलिनेशन कैसे होता है? जैसे इंसान नॉर्मली मेल्स और फीमेल्स दोनों अलग टाइप्स में डिवाइडेड होता है, ठीक वैसे ही प्लांट्स भी मेल्स और फीमेल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इन पौधों के मेल पार्ट्स में जो फ्लावर्स होता है उनका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और उनमें एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस यानी खुशबू होती है, जिस वजह से मधुमक्खी इन पौधों में मौजूद फूल यानी फ्लावर्स की ओर आकर्षित होता है। तो जब ये मधुमक्खी उन फूलों की ओर आकर्षित होने की वजह से फूलों पर आकर बैठती है, तब वो पोलन ग्रेन्स या परागकण उन मधुमक्खियों के पैर और बॉडी में चिपक जाता है। फिर जब ये मधुमक्खी प्लांट्स के फीमेल पार्ट्स के फ्लावर पे जाकर बैठती है, तब उन फीमेल फ्लावर्स पर ये पोलन ग्रेन्स फैल जाता है, जिस वजह से ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो पाता है और इसी पोलन ग्रेन्स या परागकण के एक फूल से दूसरे फूल में जाने की वजह से दुनिया भर में फल उत्पन्न होता है। अब आप बोल सकते हो कि यार ये काम तो और भी कई तरह के जीव जैसे पक्षी, बटरफ्लाई कर सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में हम इंसानों के लिए जितने भी फूड्स या खाना होता है उनमें से 70% सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों की वजह से हम खा पाते हैं। तो अगर ये मधुमक्खी दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो पॉलिनेशन ना होने की वजह से दुनिया से लाखों पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे और पेड़ पौधे कम होने के कारण दुनिया भर में खाने की कमी दिखाई देगी, जिस वजह से धरती के इकोनॉमिक सिस्टम पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। मधुमक्खियों के पॉलिनेशन की वजह से हर साल $265 मिलियन की सब्जी, फल और भी बहुत सारे खाने की चीजें उत्पन्न होती है। तो मधुमक्खियों के ना होने से दुनिया से सेब, आम, प्याज, स्ट्रॉबेरी, कॉफी बीन्स, ब्रोकोली, गोभी, ग्रेप्स और भी न जाने कितनी इम्पोर्टेंट सब्जी और फलों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हम ऐसी वीडियोस तो हमेशा ही लाते रहते हैं, जैसे सूरज गायब हो जाए या फिर चांद गायब हो जाए या फिर दुनिया से मेल्स यानी पुरुष ही गायब हो जाए तो क्या होगा। लेकिन वो सब तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस होता है। लेकिन क्या मधुमक्खी सच में इस दुनिया से गायब हो जाएगा? हाँ, मधुमक्खी इस दुनिया से गायब हो रहा है। दुनिया भर में मौजूद बी कीपर्स यानी जो लोग मधुमक्खियों का मेंटेनेंस करते हैं, उन लोगों के मुताबिक इन मधुमक्खियों के घर यानी कॉलोनीज में 30 से 90% की कमी दिखाई दिया है। 1988 में बी हाइव्स यानी मधुमक्खियों का जो घर होता था वो 50 लाख के आसपास था, जो आज के टाइम पे कुछ 25 लाख के आसपास हो चुका है। तो इतने कम टाइम में इतने सारे मधुमक्खियां कैसे खत्म हो रहा है? साइंटिस्ट 2006 में इनके खत्म होने के पीछे कुछ कारण को ढूंढ निकाला है, जिसे उन्होंने नाम दिया है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। तो ये कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर में एक नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स सामने आती है। उनमें से एक है पैरासाइट्स, जिनमें दो बड़े खतरनाक पैरासाइट्स मधुमक्खियों का सबसे खतरनाक दुश्मन है। एक है एकारापिस उडी, जो मधुमक्खियों के ट्रैकिया यानी कि उनके ब्रीदिंग ट्यूब्स में पाए जाते हैं, जो इन मधुमक्खियों के लाइफ साइकिल को घटा देती है। और दूसरा पैरासाइट है वरोरा डिस्ट्रक्टर, जो मधुमक्खियों के पूरे घर या छत्ते को खत्म कर सकता है, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन ये पैरासाइट्स, वायरस, फंगी ये सब तो दुनिया में बहुत पहले से ही मौजूद था। तो 2006 के बाद से ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मधुमक्खियों की संख्या भारी मात्रा में कम हो गया? 20th सेंचुरी के टाइम में एक इंसेक्टिसाइड मार्केट में आया था जिसका नाम था नियोनिकोटिनॉइड्स, जिसका नाम सुनते ही लगता है कि ये शायद निकोटीन जैसा ही कुछ होगा, जो कि एकदम सही है। इस इंसेक्टिसाइड को 1990 में पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए अप्रूव कर दिया गया था।
जो DDT जैसे इंसेक्टिसाइड्स के बदले इस्तेमाल किया जाने लगा। ये नियोनिकोटिनॉइड्स मधुमक्खियों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये दुनिया भर में लगभग हर जगह आज के टाइम पे यूज किया जाता है। पॉलिनेशन के दौरान यही मधुमक्खियाँ जब उन फूलों में मौजूद जहरीली निकोटिनॉइड्स के टच में आती है, तब उन पोलन ग्रेन्स की तरह ये जहरीला पदार्थ भी उन मक्खियों के शरीर और पैर में चिपक जाता है। और जब ये बीज अपने घर या हाइव्स में वापस आती है, तब वही नियोनिकोटिनॉइड्स उस पूरे कॉलोनी में पूरी तरह से फैल जाता है, जिस वजह से वो कॉलोनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और कभी कभी नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के कारण ये मक्खी पॉलिनेशन करके अपने घर वापस जाने का रास्ता भूल जाती है, जिस वजह से वो अपने घर से दूर अकेले खो जाती है और समय के साथ खत्म हो जाती है। और अगर ये सारी घटनाएं रेगुलर बेसिस पर चलता रहा तो धीरे धीरे ये मधुमक्खियाँ इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कई लोगों का ये मानना है कि मोबाइल फोन्स के रेडिएशन की वजह से भी मधुमक्खियों की मौत हो रही है। भारत के चंडीगढ़ में हुए एक रिसर्च में एक सेल फोन को मधुमक्खियों के घर में दिन में 2 बार 15 मिनट के लिए ऑन करके रखा जाने लगा। ये प्रोसेस अगले 3 महीने तक चला और 3 महीने बाद ये देखा गया कि मधुमक्खियां ने शहद यानी हनी प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। शहद के साथ साथ अंडों का उत्पादन भी बहुत कम हो गया और उन मधुमक्खियों के हाइव यानी घर का साइज पहले से काफी छोटा हो गया, जिससे ये बात तो साबित होता है कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से मधुमक्खियों को खतरा है। लेकिन इस रेडिएशन से मधुमक्खियों के खत्म होने को लेकर भी काफी मतभेद है। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर में इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इन सभी में ये नियोनिकोटिनॉइड्स मधुमक्खियों के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो इनडायरेक्टली हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ये मधुमक्खियाँ इस दुनिया से गायब हो गया तो दुनिया से काफी पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, जिस वजह से वायुमंडल के ऑक्सीजन में कमी आने लगेगी। और कम पेड़ पौधे मतलब कम खाना यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कमी, जिस वजह से इंसानों को ज्यादा से ज्यादा जानवरों को खाना पड़ेगा। और दुनिया भर में पेड़ पौधे की कमी की वजह से जानवरों का खुद का खाना भी पहले की तुलना में बहुत कम मिलेगा, जिस वजह से ये जानवर बहुत ही तेजी से इस दुनिया से कम होने लगेंगे। और दुनिया में खानों की कमी की वजह से खाने की चीजों का दाम आसमान छुएगा और अल्टीमेटली इस दुनिया में सरवाइव कर पाना एक प्रकार से नामुमकिन हो जाएगा। तो सिर्फ ये छोटी सी मधुमक्खियों के गायब होने से इस दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है आप समझ ही चुके होंगे। और आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट जिसमें बताया जाता है कि मधुमक्खियों के गायब होने के अगले 4 साल के अंदर इंसान भी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, क्या ये स्टेटमेंट आपको सच लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।